विश्वकर्मा होली मिलन समारोह रखा गया था, उसमें डॉक्टर साहब नहीं आए थे कि आए थे? हाँ, उसमें नहीं आए थे। नहीं आए थे। और वहाँ के जो आयोजक मंडल नहीं आए थे। जी। और वहाँ पर जो समाज सेवी आए थे, नेता आए थे, त्रिपुरायक विश्वकर्मा आए थे, पिछड़ा वर्ग आयोग के सदस्य हैं जो कि अभी मौजूदा उनकी सरकार है, और बड़े बड़े काफ़ी बड़े बड़े नेता भी आए थे, बड़े बड़े समाज सेवी भी आए थे। तो उन लोगों से आपने बात नहीं की, चर्चा नहीं किया कि हमारे खड़ी खेती पर बुलडोजर चला दिए? एक्चुअली वहाँ पे उपस्थित सभी लोग, अधिकांश लोग हमको जानते थे, और साथ में ऐसा आयोजक सिस्टम था उसमें, कार्यक्रम जो रखा गया था कार्यक्रम का जो पद्धतिवार सिस्टम नहीं था, तो उसमें बोलने का अवसर किसी को दिया नहीं गया, या यूं कह सकते हैं कि अब जो भी एकाधिकार रहा हो आयोजक का कि कैसे बुलाएंगे कैसे करेंगे। एक तो लेट प्रयोग चला, 1 बजे के बाद शुरू हुआ, 3-4 बजे के बाद भोजन प्रारंभ हो गया। तो अब उसमें तब तक इनके वो रंगारंग कार्यक्रम का प्रोग्राम रहा, और अवसर बोलने का किसी को नहीं मिला। खाना खाने चले गए लोग, उसके बाद जो है कि वो फिर इनके जो अतिथिगण थे तो वो लोग बोलना शुरू किए। तो यही सब कहानी रही उसमें। तो सिस्टम से कोई काम नहीं हो पाया था, जिसकी वजह से लोगों को अपनी बात रखने का अवसर नहीं मिला। क्योंकि हमने वीडियो जब एसबी होम न्यूज़ समाज के दर्पण पर वीडियो चलाई तो काफ़ी लोगों को बुरा लगा था, और बोल रहे थे कि आप मुझसे पूछ लिए होते। इस प्रकार से समाज के अच्छे बड़े डॉक्टर हैं और वो समाज की बहुत सेवा करते हैं, फिर समाज के लोगों की फ्री में इलाज करते हैं, समाज के लोग कोई उनके हॉस्पिटल में जाता है तो उसका बड़ा सम्मान करते हैं। इस प्रकार से कई लोग बोल रहे थे। वो लोग क्या आपकी मदद और आपका दुख नहीं सुन सकते? नहीं, वो लोग तो पूछना भी उचित नहीं समझे। नहीं समझे? जो जो लोग उनके जो अपने आप को चिकित्सक समाज हैं। के ठेकेदार समझते हैं, बड़े बड़े ठेकेदार हाँ, जो उनके चहेते हैं डॉक्टर साहब के, वो लोगों ने तनिक भी आपका ख्याल नहीं आया, क्योंकि आपका कई लाखों का आप बता रहे हैं कि कई लाखों रुपए के ऊपर बुलडोजर चल गया, या कह लें कि बहुत बड़ी आपकी हरी फसल पर बुलडोजर उनका चला दिया गया, हाँ, हमारा तो क्योंकि बहुत आप भी ज्यादा एक क्षति समाज हो के गई है। दरअसल सम्मानित है क्या, व्यक्ति हैं। दरअसल है क्या कि ये रूलिंग पार्टी के से बिलोंग करने लगे। कौन? और सबसे बड़ी चीज की रूलिंग पार्टी का डिप्टी सीएम और विधायक लोग आने जाने लगे इनके पास। तो डर तो इनके पास है नहीं, ओके। और डर न होने के कारण सबसे बड़ी चीज ये है कि अब जितने इनके चाहने वाले हैं और जितने लोग इनको पसंद करते हैं, उनके पास इनकी रियल एक्टिविटी के बारे में तो जानकारी है नहीं। जी। बस लोग ये जानते हैं कि हमें बड़े सम्मान देते हैं और हम ये बहुत पैसे वाले हैं, तो लोग इनसे जुड़े हैं। और वो लोग वही लोग इनसे जुड़े हैं जो लोग का कोई न कोई व्यक्तिगत प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से स्वार्थ। ओके। जैसे ऐसे प्रोग्रामों में चंदा देना, ऐसे प्रोग्रामों में भागीदारी निभाना, या कोई उस तरह का काम करेंगे तो उसमें लोग सहयोग ले लेते हैं। हम लोगों के पास तो सहयोग मांगने तक नहीं आते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि ये लोग इस लेवल के हैं तो नहीं दे पाएंगे। ओके। या कभी इच्छा जाहिर नहीं करते हैं कि हाँ 1500 आप भी दीजिए। तो ये एक अलग वो जाति बन गई है ना, ये अमीरों की जो एक अलग जाति है। विश्वकर्मा समाज में भी ये बांट दिए हैं लोग। ओके। जो नौकरी पेशे से है, जो पैसे वाले लोग हैं, इनका संगठन अलग है। और जो व्यवसायिक लोग हैं, जो कम व्यवसाय पे हैं या बिल्कुल व्यवसाय तो कर रहे हैं लेकिन कुल छोटे लेवल मिलाकर पे के कर रहे हैं। गरीब और अमीर का मतलब हाँ, इसमें फासला है कि वो अमीर है, हम हाँ, बहुत पैसे वाले हैं, हम फॉर्च्यूनर से चल रहे हैं, हम कार से चल रहे हैं तो हम बहुत बड़े हो गए, हाँ, और जो गरीब तबका है वह लोग जाकर के। हाँ, लेकिन ये बताइए आप, हाँ, क्या वह हाँ। अमीर लोग, गरीब लोग अगर उसका साथ न दे तो क्या वो मंच पर बैठ करके और मंच पर चढ़ के माला पहन करके उसका कोई तालियां बजाने वाला भी तो होना चाहिए? सत्यता तो ये है ना कि जैसे होली मिलन समारोह अगर आप समाज का कर रहे हो तो उसका विजन होना चाहिए ना,
कि विजन क्या है। जी। विजन को लेकर के पूरे कार्यक्रम का निर्धारण होना चाहिए कि हम इतने से इतने बजे तक ये कार्यक्रम करेंगे, इतने से इतने बजे तक ये कार्यक्रम करेंगे, इतने से इतने बजे तक ये कार्यक्रम करेंगे। अब गरीब दबे लोगों का भी आवाज उस पे जा सकती है। वो ऐसे लोगों का प्रतिनिधित्व दो कि नहीं, हाँ, चाहे वो जो है कि प्रैक्टिस करने वाले वकील लोग हैं उनको बुला लो, वो अपनी बात रखें। जो व्यवसायिक लोग हैं उनको बुलाओ, वो बात रखें। हर हर क्षेत्र से लोगों को जब आप अवसर देंगे वहां पे बात रखने का, तब ये बातें बनती है कि हाँ, किस क्षेत्र में कौन व्यक्ति काम कर रहा है, उसके साथ कौन सी समस्याएं आ रही हैं। जी। तो इस तरह के लेवल को सोचने की क्षमता तो है नहीं, सिर्फ भौकाल बनाना है कि हम ये काम कर रहे हैं, बहुत बड़ा प्रोग्राम कर दिए, बहुत बड़ा प्रोग्राम कर रहे हैं। और इसमें कोई किसी को क्रिटिसाइज नहीं करता, क्रिटिसाइज करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि देखिए, वो एक तो एक अधिकार हो जाता है। आपके सॉरी विनोद जी, एक तो आप अपनी समस्या से परेशान है। कार्यक्रम और कार्यक्रम होता रहता है, कार्यक्रम के ऊपर हम और आप टिप्पणी नहीं कर सकते क्योंकि कार्यक्रम उनका व्यक्तिगत था। और अभी आपकी समस्या ये है कि आपके खेती पर बुलडोजर चल गया है। आप बताइए अपने बारे में कि अभी तक आप पुलिस प्रशासन के पास गए थे, पुलिस की तरफ से क्या आश्वासन मिला है? पुलिस तो अभी तक कोई एक्शन नहीं ली है, और 3 तारीख से हमारा एप्लीकेशन थाना प्रभारी थरवई को के पास जमा है, और थाना प्रभारी थरवई को लगभग प्रत्येक दिन हम मिलते हैं, बात करते हैं, लेकिन स्थिति ये आती है कि वो कहते हैं कि हम कुछ नहीं करेंगे, या हमसे नहीं होगा, या हम जो है कि डॉक्टर साहब से बात कर लेंगे, तब वो आएंगे तो हम आपको बुलाएंगे। हमने ये बात रखा कि भाई अगर आप ये बताइए कि जो अपराधी है उसको आप उससे पूछ करके ये ये एक्शन लेना है आपको। जो अपराधी है उससे पूछेंगे और आप हमको बुलाएंगे, तो ये कहाँ की नीति है और कौन सा प्रशासन की एक्टिविटी है? तो वो इस बात पे कहे कि आप ऊपर के अधिकारियों से बात कर लीजिए, हम नहीं कर पाएंगे, या हमसे नहीं होगा, हमसे नहीं तो डॉक्टर साहब अभी विनीता नर्सिंग होम के बड़े एक डॉक्टर हैं, तो इतना तो पुलिस तो उनकी इज्जत तो करेगी ही। और वो भी अभी योगी राज में, और वो भी बीजेपी सपोर्टर हैं, तो इतना तो इज्जत तो करेगी ना। हाँ, तो इज्जत करना अलग बात है, आप एक्टिव होना अलग बात है। आप अब इसमें क्या होता है कि प्रशासन में और कानून में ये नहीं लिखा रहता कहीं कि जो इज्जतदार है, सम्मान है, तो वो क्राइम नहीं करता और उसके अगेंस्ट काम नहीं होना चाहिए। नहीं, ये तो खुलेआम दिख रहा है कि जो बीजेपी में है, बीजेपी वाले कितना भी गुनाह करें, अगर विपक्ष में है तो वो गुनाह करेंगे तो वो गुनाह कहलाता है, जो बीजेपी वाली करेंगे तो राजनीति कहलाती है। वो किसी के इज्जत के साथ खिलवाड़ कर सकते हैं, और किसी के घर पर डाका डाल सकते हैं, किसी के खेती कब्जा कर सकते हैं, जमीन कब्जा कर सकते हैं, और उसके बाद अगर विपक्ष वही काम करे तो फिर वो अपराधी कहलाए। वो ये तो अभी चल ही रहा है, अभी उनकी सरकार है भाई, सरकार होती है। प्रशासन को तो ये चाहिए कि जो प्रशासन किसका रहता है, प्रशासन किसका रहता है आप जानते हैं? प्रशासन ये सब सरकार का रहता है। सरकार के दबाव में, सरकार के कहने पर पुलिस प्रशासन कार्य करती है। बिल्कुल सही बात है। तो यही सब है, अभी कोई गतिविधियां हो ही नहीं है। और अभी कितने का नुकसान आपका हो गया है? टोटल नुकसान कितने का हुआ रहेगा? अब इसको टोटल नुकसान की अब हम आकलन करते हैं, अगर तकनीकी विधि से पूरे 5 साल का, तो लगभग 2 करोड़ का नुकसान हमारा हो रहा है। 2 करोड़। तो डॉक्टर साहब तनिक भी आपको भनक नहीं पड़ने दिया बुलडोजर जब लेकर गए आपके खेती में? नहीं, कोई सूचना नहीं। वो तो बल्कि फसल पक गई थी, हम होली के बाद कटवाने का प्रोग्राम था हमारा। और जो है कि होली के 2 तारीख को ही ये जो है कि 2 को की रात्रि शाम को जो है कि ये सब घटनाएं घटी हैं। तो जो कि हमको सूचना मिली कि पूरी फसल जो है कि काट दी गई, रोधवा दिए जेसीबी से, ऐसा है। मौके पर हम लोगों ने जो हमारे काम करने वाले थे वो सब वहां पर थे उपस्थित,
और वो सब जो है कि इस पर ऑब्जेक्शन भी किए, तो उसको गाली गलौज कर दे करके, मारपीट करके उसको बहला दिए लोग, तो डर के मारे भाग गए सब। वो सब हमको भी नहीं सूचना दिए। मौके पर हम लोगों ने गया था तो 112 नंबर की गाड़ी हमने बुलवाया था सुबह में, 3 तारीख को। तो 3 तारीख को से 112 नंबर की पुलिस आई थी और उसको जो है कि सब छानबीन करके रिपोर्ट दी थी। पूरी फसल जो है कि एकदम जमीन में मिल गई जेसीबी के द्वारा। तो अभी तो पुलिस प्रशासन तो कार्रवाई नहीं कर रही है, तो इसके आगे आप क्या करेंगे? इसके आगे का क्या फैसला है? क्या समाज के बीच में और हर जगह जा जा करके आप मदद मांगेंगे? देखिए, समाज हम लोग एक पढ़े लिखे व्यक्ति हैं और तकनीकी विधि से हम लोग एक कृषि वैज्ञानिक भी हैं, और वर्मी कंपोस्ट प्रमोटर हमारा जो है कि बिजनेस है कृषि मंत्रालय से। तो ये आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत हम लोग सरकार के आह्वान को स्वीकार किया था और उस पर काम कर रहा था। तो हमें समाज हमको क्या कर सकता है? समाज या तो हमको कहेगा कि छोड़ दीजिए, शांत रहिए, जो वो कर लिया वो कर लिया। और कोई भी समाज इतने दिन से हमारे समाज से तो समाज का लगभग 90% लोग जान चुके हैं ये सब घटना। और समाज को जानने के बाद, समाज जान चुका है, उसके बावजूद भी कोई प्रतिक्रिया नहीं है उनको उनसे बात करने का, या वो व्यक्ति कोई पहल नहीं कर रहा है। तो ये दबंगई है ना, गुंडई, किसी की बात न मानना जी। और गुंडई के बल पे, दबंगई के बल पे, और ये एहसास है कि हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो किस सम्मान कर रहा है? समाज के किस व्यक्ति का सम्मान कर रहा है? सवाल ये है ना जी। और दूसरी चीज की वो अपने आप को विश्वकर्मा समाज मानता ही नहीं। अगर वो अपने आप को विश्वकर्मा समाज को मानते तो विश्वकर्मा समाज के लिए कुछ काम करते, विश्वकर्मा समाज के हित के लिए कोई काम करते, विश्वकर्मा समाज के लोगों के लिए कुछ काम करते, जो सहयोग देना चाहिए आपको, चाहे आर्थिक सहयोग हो, चाहे मानसिक सहयोग हो, चाहे रोजगार से संबंधित सहयोग हो। साम्राज्य चलाना अलग बात है, लेकिन अपने समाज को, जिस समाज से मूलभूत ब्लड जुड़ा हुआ है और जिस समाज के लिए काम करना है, उस समाज के प्रति संवेदना होनी चाहिए ना। तब तो कोई भी समाज उसको समझेगा कि हमारे समाज का व्यक्ति है, हमारे जाति का व्यक्ति है। सवाल यहाँ है ना। और वहाँ पर आईपीएस वो है देवेश शर्मा, क्या नाम है उनका, जो इलाहाबाद में इलाहाबाद में कार्यरत है। एक बार उनसे आप जाकर के नहीं मुलाकात किए? ये कमिश्नर ऑफ पुलिस भी हैं, एक शर्मा जी करके उनका। हाँ हाँ, देवेश शर्मा कुछ तो ऐसे नाम है, इलाहाबाद में रत है, आईपीएस रैंक पे है। नहीं, उनका नाम है, हम एक कमिश्नर ऑफ पुलिस का जो नाम है वो क्या नाम है ये एक है प्रयागराज में, उनका हम आपको नाम बता रहे हैं। उनके यहाँ मामला पहुंचा है, मतलब वो कमिश्नर ही है, तो उन्हीं के थ्रू तो सब चारों तरफ हो रहा है जी। कई जिलों के मालिक हैं, क्योंकि नाम मेरे ख्याल से भी उतर गया है, इसके वजह से मैं बोल रहा हूँ। एक बार मुलाकात 1-2 बार हुई है मेरी, तो बड़े सुलझे हुए व्यक्ति हैं। तो एक बार आप जाइए, मुलाकात करिए और बताइए। इस प्रकार से घृणित कार्य हमारे साथ में किया गया है। नहीं, बात तो रखी जाएगी। अब समस्या ये है कि सबके पास बात ये रखना है और कहना, क्योंकि करोड़ों का मामला है, करोड़ों का मामला है, 1000-2000 यहाँ बर्दाश्त नहीं होता है। तो करोड़ों के इसमें आप अगर इस प्रकार से शांत हो जाएंगे, क्योंकि आप भी समाज में रहते हैं और समाज में वो भी हैं, तो इस प्रकार से अगर, हाँ, एक्चुअली क्या है ना, किसी को न किसी को तो त्याग करना ही पड़ता है। अगर समाज के बारे में, अगर समाज ये चाहता है कि इस तरह का विवाद न हो और न बढ़े, तो हम संतोष कर लें, हम शांत हो जाएं। क्योंकि वो इसलिए नहीं शांत होगा कि उसके पास तो सब जो है कि आत्मबल बढ़ा हुआ है, रूलिंग पार्टी का सपोर्ट है, प्रशासन का सपोर्ट है, और सम्मानित जो हमारे समाज के लोग हैं वो लोग। तो क्या जिसके पास सपोर्ट होगा, जिसके पास रूलिंग पार्टी का आदमी होगा, क्या वो जीने नहीं देगा गरीब आदमी को? अब तक तो ऐसे ही हो रहा है ना, जीने नहीं देगा। चल रहा है।
ऐसा तो नहीं होना पूरे चाहिए, आप क्योंकि जो बाबा है, बाबा का इंसाफ, बाबा का बुलडोजर नहीं, तो। बात सिर्फ बाबा की नहीं है, बात बाबा सरकार की नहीं है, बात है, आप देखिए 1947 से लेकर सरकार जब तक चल रही है, जब से आजाद हुआ है देश, तब से ये कहानी चलती आ रही है। जी पानी हमेशा ढाल की तरफ ही बहता है। बिल्कुल। जब जो गरीब रहेगा उसको ही लोग दबाते हैं, और जो कमजोर है उसको ही लोग समझाएंगे। ओके। अमीरों को नहीं समझाने की कोशिश करते, या न तो उनको उचित सलाह देते हैं लोग। वो जो कहेगा, जैसा कहेगा वैसा ही वो समाज के लोग समझते हैं कि ओके। हाँ ये सही कह रहे हैं।